नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरत धामी में। आज का जो हमारा पाठ है वह है कक्षा 11 की जो गज़ल है जिसे लिखा दुष्यंत कुमार जी ने। दुष्यंत कुमार जी ने यह गज़ल लिखा है। इस गज़ल के माध्यम से जो भारत पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसके बाद जब भारत को आज़ादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय की बात बता रखी है अपनी इस गज़ल में। इस गज़ल को हम पहले गायन के माध्यम से जानेंगे कि इस गज़ल में आखिर होता क्या है। ठीक है, पहले गायन के द्वारा फिर इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है इस नज़र के लिए, कोई हसीन नजारा तो है नज़र के लिए। ये थी हमारी कविता गज़ल जो कि दुष्यंत कुमार जी ने लिखा था। तो अब इसका अर्थ जानने की कोशिश करते। तो देखिए, जो पहला है तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। ठीक है, जिस समय भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उस समय हर किसी की एक आस थी, चिराग माने उजाला, दिया, रोशनी। ठीक है, कहाँ तो तय था, यहाँ जब आज़ाद हुआ भारत, उससे पहले बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि भारत में जो घर है वहाँ हर घर में खुशहाली होगी, चिराग होगा, उजाला होगा। ठीक है, कहाँ चिराग मयस्सर माने उपलब्ध। ठीक है, मयस्सर माने उपलब्ध होता है, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ तो जो खुशहाली है, जो सुख सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, यह शहर के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, हम तो सोच रहे थे कि जो पूरे देश में सब लोगों के घरों में खुशहाली आएगी, रोशनी आएगी, अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो केवल एक शहर के लिए यह काफ़ी नहीं है। तो इस चीज़ की उम्मीद करना बेकार है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। दूसरा वाला देखिए, यहाँ दरख्त मतलब होता है आपका कि जो दरख्त होते हैं उन्हें कहते हैं पेड़। ठीक है, पेड़ की छाँव में, ठीक है, दरख्तों के छाँव में धूप लगती है। यहाँ जो यह माहौल है, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ दरख्तों की छाई, पेड़ों की छाँव में भी धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। हम इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ पर यह कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। जो यह पंक्तियाँ हैं, इसमें जो दुष्यंत कुमार जी है, इन्होंने एक ऐसे भारतीय समाज की बात कर रखी है जो कि अपने हक के लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठाता। ठीक है, यहाँ जो भारतीय लोग हैं, जो शोषित वर्ग है, वह सोचते न हो कमी। अब अगर हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं है तो हम जितना हमारे पास है उसी में गुजारा कर लेंगे। ठीक है, तभी यहाँ का न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। अगर हमारे पास कमीज नहीं है तो हम अपने पाँव से ही पेट को ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब माने अच्छे, ठीक है, अनुकूल है इस सफ़र के लिए। जो शासक वर्ग होता है उन लोगों के लिए ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। हर कोई शासक यही चाहता है ना कि उसकी जो प्रजा होती है वह कभी उसके खिलाफ आवाज़ न उठाए, लेकिन जो भारतीय शोषित वर्ग है वह भी यही करता है, कभी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो हो नज़र के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या कहा है कि जो भारतीय लोग हैं वह भगवान पर भी भरोसा तब करते हैं कि उनका मानना होता है कि जब हम भगवान पे भरोसा करेंगे तो हमारे लिए कभी भी बुरा वक्त नहीं आएगा। ठीक, बुरा वक्त नहीं आएगा, इसीलिए वह भगवान की क्या करते, आराधना करते हैं।
कोई हंसी नज़ारा तो हो नज़र के लिए, कोई हंसी नज़ारा मतलब अच्छा वक्त आए हमारे लिए, ऐसी उन लोगों की सोच होती है, लेकिन अन्याय के खिलाफ कभी भी आवाज़ नहीं उठाते। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। अब इस पंक्ति में मैं मुतमईन हूँ कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जो शोषित वर्ग है, जिन लोगों पर शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उन लोगों का मानना होता है कि जो शासक वर्ग है उनके दिल में दया नहीं होती है, उनका हृदय पत्थर का होता है। लेकिन मैं दुष्यंत कुमार जी यहाँ पर कहते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ कि कभी न कभी ये लोग क्या होंगे, बदलेंगे, इनकी आवाज़, इनकी सोच में परिवर्तन आएगा। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। अब यहाँ पर जो दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं कि ये एहतियात का मतलब होता है सावधानी, ठीक है। अब यहाँ पर जो शासक वर्ग है उसके बारे में बोल रखा है कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तुम्हारे पास पावर है, तुम मेरी जुबान को सिल सकते हो। तुमको अगर सत्ता में रहना है तो जो मेरे जैसे विद्रोही लोग हैं उनकी जुबान को बंद करना ही होगा, ठीक। यहाँ पर ये कहा है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। गुलमोहर का मतलब होता है एक प्रकार का फूलदार वृक्ष, ठीक है, यानी कि अच्छी ज़िंदगी। तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी कहते कि अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी को जिए तो अपने बगीचे में जिए, गुलमोहर के तले, यानी कि बहुत अच्छी तरह अपने इज्जत के हाथ अपने कहाँ जिए, अपने बगीचे में जिए। अगर मरे हम दूसरे की गलियों में तो वहाँ भी किसके साथ मरे, इज्जत के हाथ मरे, यानी कि इज्जत की बात यहाँ पर की है। यही था आज का हमारा जो पाठ गज़ल, जिसको लिखा दुष्यंत कुमार जी ने। धन्यवाद।